हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। आपदां पहरतारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः।
अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियवक्तं वादजातं नमामि। बंसी विभूषितकरां नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्यचित आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक ये तीनों ही प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की हम सब लोग वंदना करते हैं, जो हमारी बुद्धि को स्थिर एवं सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगा जमुना मैया की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री रुद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। जयकारा शेरा वाली बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा दी जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय आए हुए सारी संगत की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक चराचर जगतपति जगन नियंता पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद नंद नंदन यशोदा नंदन ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल जी के पावन चरणों में कोटिन बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटिन बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री यज्ञ नारायण को बारंबार कोटिन बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सर्वदेवमयी यज्ञेश्वरी गौ माता के श्री चरणों में कोटिन बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यज्ञ के पूज्य आचार्य गण संगीत के बंधुगण समस्त श्रोतागण स्नेहमयी वात्सल्यमयी ममतामयी मातृशक्ति सभी को व्यास मंच से वंदन करते हुए सभी का अभिवादन अभिनंदन करते हुए आओ हम सब लोग अपनी जीवा को पावन करने का प्रयास करते हैं। सभी बड़े भाव से बोलेंगे ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से 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 गौ सेवा है 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 धर्म हमारा कामना दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो
चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके राधा प्यारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके राधा प्यारी के। हम हो चुके सदगुरु प्यारे के, हम हो चुके बख्शन हारे के। हम हो चुके सदगुरु प्यारे के, हम हो चुके बख्शनहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की बड़ी ही अपरंपार अपार कृपा हो रही है। अद्भुत नजारा है। कभी गर्म हवाएं चलती हैं, कभी गर्मी और कभी ठंडी ठीर हवा चलने लग जाती है। ये भगवान की अपनी ही दिव्य लीला है। और यहाँ का यज्ञ में आकर के जो आनंद हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसका कोई बखान नहीं कर सकते। कितनी आनंददायक महिमा है भगवान की। भगवान भूत भावन भोलेनाथ वर्षा ऋतु में श्रावण मास में 21 कुंड्य श्री रुद्र यज्ञ में साक्षात स्वयं विराजमान हो गए हैं। और समय से हवन भी हो रहा है, प्रतिदिन प्रभात फेरी भी हो रही है, और प्रतिदिन कथा भी हो रही है, और रोजाना भंडारा भी हो रहा है। और इसमें कोई विघ्न नहीं आने दे रहे भगवान। और जो नौजवान साथी हैं, सेवा में सेवारत हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी भी श्रद्धा कोई कम नहीं। परसों बारिश में ही इन्होंने सबको भोजन भी पवाया, प्रसाद खिलाया, और उसके बाद बर्तन भी बारिश में ही साफ कर दिए। बड़े बड़े टप, सारी थालियां वगैरह भी सब। तो ये बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की। लिखा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात ब्रह्मा जी ने वेदों की उत्पत्ति की है, वेदों की रचना की, और वेदों के द्वारा यज्ञ होते हैं। वेद के बिना यज्ञ नहीं हो सकते, और यज्ञ करने से ही वर्षा होती है, और वर्षा से ही अन्न होता है। अन्न रूपी धन से प्रजा स्वर्ग तुल्य सुख को प्राप्त करती है, और अन्न रूपी धन से धर्म होता है, और धर्म से ही हमारी रक्षा होती है। धर्मो रक्षति रक्षताः। यदि हम लोग धर्म की रक्षा करेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, थोड़ा धर्म करेंगे, तो धर्म हमारी ही रक्षा। धर्म हमारी ही रक्षा करेगा। धर्म के बिना हम सुरक्षित नहीं हो सकते। धर्म से ही हमारी रक्षा होती है। कहां कहां धर्म हमें बचा लेते हैं। धर्म की वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। धर्म की बड़ी ताकत होती, बड़ा बल होता है धर्म में।
धर्म से बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अपने धर्म पर अड़िग रहो, धर्मनिष्ठ बनो, धर्म के प्रति निष्ठा हो, देश के प्रति भी निष्ठा हो, अपने धर्म के प्रति भी निष्ठा हो, भगवान के प्रति भी हमारी निष्ठा हो, और निष्ठावान पुरुष का ही परम कल्याण होता है। निष्ठा कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। निष्ठा बनानी पड़ती है अध्ययन कर करके, संतों का संग कर करके, भगवान के बनाए हुए मार्ग पर चलने से ऐसी निष्ठा हो जाती है। एक निष्ठ हो जाए जब व्यक्ति, तो उसी को धर्मात्मा कहते हैं। और जो धर्मात्मा होता है वे अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी शक्ति दिखाते नहीं, अपना महत्व बताते नहीं। ऐसे बहुत से धर्मात्मा, ऐसे महापुरुष हैं जिन पर ये धरती आधारित है, आसमान टिका हुआ है, सारा जगत, सारी कायनात खड़ी है उसी के बल पर। बिना धर्म के संसार चल नहीं सकता। जब धर्म विलुप्त हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, तो इस सारे संसार को नष्ट होने में कोई देर नहीं लगेगी। धर्म के 4 चरण होते हैं। सत्य, दया, तप और दान। एक तो हम सत्य को धारण करें, दूसरा सदैव हम दयावान बने रहें। सत्य, दया, दान और तप। दान भी करते रहें और तप भी करते रहें, भजन करते रहें। यही धर्म के 4 चरण हैं। सत्य का अर्थ सत्य ही। धर्म को ही आप सत्य कह दो, चाहे सत्य को ही धर्म कह दो, उसी की जय होती है, धर्म की जय होती है। आरती की बात बोलते हैं, धर्म की जय। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। सत्य, दया, दया रखना पर दुष्टों पर नहीं। असहायों पर, निर्बलों पर, गरीबों पर, बालकों पर, स्त्रियों पर, गायों पर, साधुओं पर, संतों पर दया करनी चाहिए।
दान करते रहें, जिससे हमारे घर में मेहनत या मेहनत के बिना ही धन आ गया हो सकता वे हमारी बुद्धि को बिगाड़ दे। इसलिए दान करने की परंपरा है, दान करने से बुद्धि बिगड़ने से बच जाती है। और फिर तप इसी मानव जीवन में ही किया जा सकता है, और कोई जीवन नहीं जिस जीवन में हम तप करेंगे। आज मानव जीवन में तप क्या है? जितनी देर तक हम कथा सुने उतनी देर तक कम से कम हम अपना खाने पीने से मन हटा लें, यही तप है। जिस दिन व्रत उपवास है उस दिन खाने पीने से थोड़ा मन हटा लें। ये नहीं कि आज एकादशी का व्रत है, जैसे कल का रखा हुआ सबने, पुत्रदा एकादशी, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा। जिनको पुत्र चाहिए हो वे पुत्रदा एकादशी का उपवास करे। एकादशी का अर्थ है 11वीं तिथि, 10वीं तिथि के बाद जो आती है 11वीं तिथि। इसका मतलब ये नहीं कि 11 प्रकार की वस्तुएं हम खा जाएं उस दिन, तभी एकादशी कहलाएगी। एक अम्मा मुझे भी पूछ रही थी कि फुलवार क्या क्या होता है। फलार क्या होता है महाराज? मैंने कहा माता आपने क्या क्या खाया? तो लगी गिनती करने, कहने लगे कुट्टू के आटे की रोटियां खाई, द्रव के आटे के मैंने पकौड़े खाए, और संगाड़े के आटे का हलवा खाया, और साबूदाने की खीर खाई, स्वांख के चावल की खिचड़ी खाई, 2 दर्जन केले लाया था मेरा बड़ा बेटा, उसको भी मैंने समेटा, किलो बर्फी पड़ी थी बहुत दिनों से वो भी मैंने खाई, 3 बार अभी तक चाय पी है। तो आलू अभी उबल रहे हैं, आलूओं की बारी आने वाली है। तो और बताओ, और फुलार क्या होता है? रामदेना, सियूड़, कद्दू, ये सब पड़े हैं, इनकी अभी बारी आएगी थोड़ा। तो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट हम व्रत थोड़ी करते हैं। हम तो 11 वस्तुएं उस दिन ग्रहण करेंगे, तब होगा ना वो तब हमारा सही। व्रत का अर्थ है एकदम अल्प आहार, या तो निराहार रहो, निर्जल। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है महापुरुषों पर, ऐसे संत आपको मिलेंगे जो एकादशी को एकदम निराहार रहते हैं, ना जल ना ही कोई फल, ना कोई दूध, ना कोई फलहार, और तो बात ही छोड़ो। और बड़ी बड़ी साधना में लगे हुए हैं, कोई कमजोरी नहीं पड़ती उनको। कमजोर हम हो जाते हैं। निष्ठा की बात है ना, हम निष्ठा की बात कह रहे थे। निष्ठा यदि प्रबल हो तो फिर सारा दिन भर चाहे कुछ भी ना मिले, दिन भर छोड़ो 4 दिनों तक भी कुछ ना मिले, तो निष्ठा पक्की हो तो कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। पर ज्यादा हठ नहीं करना वृद्धावस्था में। शरीर बीमार है, वृद्ध हैं, जब बच्चा है कोई,
तो उनके लिए कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता, किंतु जो कर सकते हो वो करें। इसी से परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा हमारे जीवन का। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने हरि का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। तूने हरि का भजन किया ना, सत्संग न किया न 2 घड़ियां। तूने हरि का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। तूने हरि का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। जमराज लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमराज लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। जमराज लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमराज लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि ओम। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निश दिना। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निश दिना। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री राधे।
सत्संग है बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग है बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग है बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग है बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तो जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तो जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तो जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। 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 इसलिए स्वयं ही अपना उद्धार करना पड़ेगा। हमारा उद्धार और कोई दूसरा करने को नहीं आएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। यहां कोई साथी नहीं। जितने भी लोग हैं जी मतलब के साथी हैं। सुर नर मुनि के ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इस संसार में जहां तक हमारे नाते हैं, रिश्ते हैं, सब मतलब के हैं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ये सब रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं। हाँ, स्वार्थ एक भक्त को, एक संत को नहीं होता। भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं। जो परोपकार कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं, सारे विश्व के कल्याण के लिए परहित कर रहे हैं, वे स्वार्थी नहीं होते। आप सब लोग आए हो केवल अपने ही कल्याण के लिए नहीं आए हो। आपका जहां आना वे पूरे संसार के कल्याण के लिए है। कोई भी संत की कोई क्रिया होती है तो वे संत अपने या अपनों के कल्याण के लिए ही नहीं वे क्रिया करता, सारे संसार के उद्धार के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए वे कार्य करता है। ये जो यज्ञ आदि कर्म है ना, ये बहुत बड़ा परमार्थ है,
बहुत बड़ा परोपकार है। इससे बड़ा और कोई भी दूसरा परोपकार नहीं है। एक बार जगत में अकाल पड़ गया। भगवान पृथु जी के राज में भी काल पड़ा था। तो भगवान पृथु जी ने मां पृथ्वी को गो के रूप में प्रकट करके गाय दोहन करके गाय के दूध की नदियां बह गई थी। सरोवर, तालाब, कुंड, कुएं, बावलियां, झरने, नद नदियां और समुद्र भी भर गए। अर्थात गाय के दूध से पूरी पृथ्वी का अभिषेक किया, धरती का अभिषेक किया। और बिना ही वर्षा के प्रजा का पालन किया। प्रजा को पानी की कमी नहीं लगी, कमी उनको लगी ही नहीं। भगवान ने पानी की जगह उनको दूध जो पिला दिया। और 100 यज्ञ करने का संकल्प ले लिया भगवान ने। उसी यज्ञ के पशु को चुराया। इंद्र ने प्राचीन बरही के शाप से इंद्र आदि देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। ऐसे एक बार सत्य युग में भी अकाल पड़ गया। बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, जिसकी मार प्रजा सहन नहीं कर सकी। अकाल की चपेट में आने से लोग परेशान हो गए, हाहाकार कर करके देह त्यागने लगे। तब सभी ऋषियों ने एकजुट होकर के विश्वामित्र से कहा कि आप विधि विधान जानते हैं, आप ज्ञानी हैं, इस धरती पर ज्ञानियों की भी जरूरत है ना। आप ज्ञानी हैं, आप कोई उपाय करें जिससे अकाल की पीड़ा दूर हो। ये जो अकाल पड़ गया, इसकी पीड़ा से हम सब बच जाएं। तब विश्वामित्र जी ने इंद्र यज्ञ शुरू किया। इंद्र यज्ञ पूर्ण कैसे करें? तो एक श्वान आ गया और कोई जीव नहीं था, तो श्वान की ही बलि दे दी। श्वान अर्थात कुत्ता, कुत्ते को श्वान बोलते हैं। कुत्ते की ही बलि दे दी। पहले जब कोई यज्ञ हुआ करता था तो उस यज्ञ में किसी जीव की बलि दे करके यज्ञ पूर्ण करते थे। मानव की बलि, पशु की बलि। आज के समय में ना मानव की बलि है ना पशु की बलि है। आज के जमाने में सूखे नारियल को पूर्ण आहुति में डाला जाता है। अगर आप सूखा नारियल तोड़ेंगे ना तो आपको उसके बीच एक छोटी सी गेंद बाल जैसी गोल एक गेंद जैसी मिलेगी, जिसको आंख, मुंह, नाक सब बना होता है। अर्थात भगवान ने सूखे नारियल की बलि स्वीकार कर ली। यज्ञ पूर्ण होता है किसी बलि से। तो आज के जमाने में बुझ से बलि देते हैं। सूखा नारियल, उसको श्रीफल मान करके
धूप दीप आदि से, पुष्प अक्षत आदि से पूजा के उपरांत उसमें घी भर करके और उसमें चरू भर करके उसी को डालते हैं पूर्णाहुति के समय, अग्निदेव में अर्पण करते हैं। पूर्णांदर भी मंत्र बोल कर जा, मूर्धा न दीवो, किसी भी मंत्र से इसकी पूर्णोति, कई मंत्र हैं पूर्णोति के भी, पूर्णमदा पूर्णमिदम, इस मंत्र को भी बोल करके पूर्णोति करने के पश्चात ही यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यज्ञ अधूरा ना रहे। कहीं आस पड़ोस में कहीं कोई यज्ञ हो रहा है तो वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं, उस एरिए के लोग हैं, उनका परम कर्तव्य बनता है यज्ञ को सफल बनाना। यदि कोई आस पड़ोस में यज्ञ असफल रह जाए तो उस यज्ञ की असफलता के कारण उस क्षेत्र में ऐसी महामारी फैल जाती है कि उस महामारी की मार जो है ये प्रजा सहन नहीं कर सकती। अर्थात प्रजा को बड़ा लॉस होता है, बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, जान माल का भी नुकसान होता है। इसलिए बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ, बड़े नियम के साथ यज्ञ को पूर्ण करने का यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। भगवान गीता जी में कहते हैं, मेरी पूजा तो कर, अगर करना चाहता है तो मेरी पूजा कर। कहा है कि ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते जयन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कि कई ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अर्थात यज्ञ कई प्रकार से आप कर सकते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम जतस्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यतश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले, दृढ़ निश्चय वाले निष्ठावान भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हुए मेरे यज्ञ कर्म करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञाः स्वदाहमोषधम मंत्रो अहम मम वाज्यमग्निरहम हुतम। कहा है कि क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वदा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ और घी में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ।
मैं ही संपूर्ण इस जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता दादा जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। जनन योग पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार रक्षाम जजुरेव च। गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजं वयं प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। इसलिए तू यज्ञ कर्म कर, जो भी भगवान को अर्पण करना है श्रद्धा से कर। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मां विजानन्ति तत्वेता तत्वेतना तश्चयन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कहने का भाव भगवान कहते अर्जुन जी से कि यो लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, वे बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, उनकी बार बार मृत्यु होती है, बार बार उनका जन्म होता है। जन्म मरण से मुक्त होने के लिए यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म ही ऐसा कर्म है जो समस्त बंधनों से हमको मुक्त करता है। बाकी जितने कर्म हम करते हैं ये सब बंधन में डालने वाले कर्म हैं। इसलिए भगवान को सौंप दो अपना आप। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में
है हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में हरि बोल जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कल में कमल का फूल रहे मेरे अब गुण दोष समर्पित हूँ मेरे अब गुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में मेरे अब गुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में हरि बोल जब जब संसार का कैदी बनो निश काम भाव से कर्म करूं जब जब संसार का कैदी बनूं जब जब संसार का कैदी बनो निश काम भाव से कर्म करो जब जब संसार का कैदी बनूं काम भाव से कर्म करूं फिर अंत समय में प्राण तजो सरकार तुम्हारे हाथों में फिर अंत समय में प्राण तजूं सरकार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और
हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब मानव का जन्म मिले तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। जब जब मानव का जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। जब जब मानव का मुझे जन्म मिले तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। जब जब मानव का जन्म मिले तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। जब जब मानव का जन्म मिले तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। जब जब मानव का जन्म मिले तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस जग की एक एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। इस जग की एक रग रग का उतार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। मुझ में और तुम में भेद जही में नर हो तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस भेद जही में नर हो तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में
रस वेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो एक संत एक नाव में बैठे हुए थे। नदी पार करनी थी ना, तो नाव बीच मंझधार के जब पहुंची, नदी के बीच मध्य में पहुंची ना, तो वहां एक बमर पड़ गया। बमर आपने सुना होगा, बीच बमर के फंस गई नैया। बरसात में जब वर्षा होती है ना, कई जगह चूहों ने अपने बिल बनाए होते हैं। जब वर्षा का पानी इकट्ठा होता, बिल में घुसता, तो ऐसे गोल 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 बीच में घुस जाता, पता नहीं चलता कहाँ जा रहा पानी। छोटा सा बिल अपना घर बनाया होता है ना चूहे ने, पर कहीं कहीं बड़े बड़े नदियों में बड़े बड़े बंबर होते हैं, किश्ती भी बीच चली जाती है। बड़े बड़े शतीर, बड़े बड़े लक्कड़, बड़े बड़े सतीर गया, जो फंस गया वो गया, वो वापस नहीं आएगा। ऐसे ही बीच मंझधार में नाव फंस गई, अटक गई, और जो खवैया था, नैया का खवैया, उसने कहा भाई अपने अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि इस बमर में अब ये नाव चली जाएगी। ऐसे 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 घूमे,
क्योंकि पानी गोल घूम रहा था, बीच को जा रहा था नदी, ऐसे लग रहा था बड़ा जो जैसे कहीं डैम हो ना या नहर का सुआ हो ना, वहां पे ऐसे पानी कैसे घूमता है, ऐसे गोल गोल बीच को घुस जाता। जहाँ कोई बड़ी नदी आए, नहर का पानी कैसे नदी के उस पार पहुंचाना हो तो बड़े बड़े ढोल होते हैं, ढोल में जब पानी जाता है तो ऐसे गोल घूम कर जाता है। ऐसे बड़ी नदी में ऐसे भमर हो तो भमर में ऐसे ऐसे डोलने लगी नैया। तो खवैया ने कहा, मलाह ने कहा, भाई अपने अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि अब बचेगा कोई नहीं। ये सारे के सारे लोग हम चले जाएंगे, भमर में फंस जाएंगे, मर जाएंगे। तो कई तो रोने लगे, कोई चिल्लाने लगे, कोई बेहोश हो गया, होश ही नहीं रही। तो फिर कई लोग अपने माँ बाप को याद करने, पापा उनके खर्चे उन्हीं बचते आस। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई माँ को याद करे, कोई बाप को याद करे। पर उस नैया में एक संत बैठे थे, वे बड़े मस्त हो गए। वे बोल रहे थे, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। उनके हाथ में एक कमंडल था और कमंडल से वे नदी का पानी भरने लगे नाव में। और जो नाव में लोग बैठे थे ना, वे मन ही मन विचार करने लगे, हो सकता थोड़ी देर बाद हमारी नाव डूबती, पर ये महात्मा पानी से भर कर ना नाव पहले ही डुबो देगा, हमारी नाव डूब जाएगी, हम जल्दी मरेंगे। पर महात्मा बड़ी मस्ती में जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम कहते हुए नाव में, नौका में पानी भरने लगे। थोड़ी देर बाद ना उस भमर से नाव जो छूटी त्यों करके भमर के हो बड़े दूर भमर ने ही फेंक दी। और मलाह ने, उस खबैये ने भी अपना चप्पू जो था वो संभाल लिया। कहने लगा, भाई घबराओ नहीं, घबराओ, हम बच गए, बच गए, सब सुरक्षित, हम बच जाएंगे। अब किनारे पहुंच जाएंगे, अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, अब नहीं डरो, चिंता छोड़ो। जो बेहोश थे वे भी होश में आ गए, अचेत भी चेतना में आ गए। सब लोग खुशियां मनाने लगे। कोई बोले माता रानी ने बचाया, कोई कहते भगवान ने बचाया, कोई कहते किसी ने बचाया। पर कुछ लोग महात्मा के पीछे पड़ गए कि जब इस खवैये ने कहा कि किश्ती डूब जाएगी, हमारी नौका डूब जाएगी, तो इसने पानी से भरना शुरू कर दिया। अब पता चल गया कि ये बच जाएगी, तो अब ये नाव खाली कर रहा है, नाव में भरा हुआ पानी खाली कर रहा है। और उसी मस्ती में जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। जब तक वे नैया, जब तक वे नौका किनारे पहुंची, तब तक नौका बीच में से खाली भी कर दी गई, पानी खाली कर दिया गया। और उतरते ही लोग महात्मा के पीछे पड़ गए कि जब डूबने वाली थी तो आपने भरना शुरू कर दिया, जब बचने वाले थे तो आपने खाली करना शुरू कर दिया। ये क्या तमाशा किया महात्मा जी, आपको कोई डर नहीं है? महात्मा ने कहा, मुझे डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं। जब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता चला कि अब ये नैया डुबोनी है, नौका को डुबोना चाहते हैं मेरे भगवान। या आप में से कोई चाहता था कि नैया ये डूब जाए, नौका डूब जाए? ये खवैया जान चाहता था, ये मलाह चाहता था, या इसमें बैठी हुई कोई स्वारी चाहती थी कि किश्ती डूब जाए, हमारी नौका डूब जाए? कोई चाहता था? सबने कहा नहीं नहीं, कोई भी नहीं चाहता था। तो फिर कोई तो चाहता होगा, भगवान ही चाहते होंगे। मैंने मन में विचार किया, भगवान चाहते हैं इस नौका को डूबना है, डुबोना है। तो मैंने कहा क्यों ना भगवान की सहायता की जाए।
तो मैंने अकेले ने ही नौका को भरना शुरू कर दिया। बाद में पता चला भगवान इस नौका को बचाना चाहते हैं। आप में से कोई बचा सकता था क्या? सबने कहा हम तो बचा नहीं सकते थे, बमर में फंसी हुई नौका को कैसे बचा सकते? तो आप में से कोई बचा भी नहीं सकता था, फिर बचाया किसने? भगवान का मन का भाव बदल गया, उन्होंने डुबोने के बदले बचाया। मैंने कहा भगवान मेरे ठाकुर जी बचाना चाहते, क्यों ना इस नौका को खाली करो। इसलिए भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिला करके चलना चाहिए, उसी में आनंद है। थोड़ी देर बाद हम सुनेंगे, भजन भी सुनेंगे, बड़े अच्छे अच्छे भजन गाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं श्री शिवाजी नड से आए हैं, पलथ से, तो निवेदन करेंगे, वे भी भजन गाएंगे। तो छठी वाले पिताजी भी बोल रहे थे बोलना है कुछ, तो लंबड़दार जी भी आए खतरियाल वाले, उनको भी मौका देना था थोड़ा बोलने का। चलो मैं थोड़ा सा एक भजन छोटा सा गुनगुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहता हूँ सब जगह। तो आओ भगवान का एक भजन ही गा करके। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जड़ी तुसें लू लगी ना 5-7 दिन, वो अज लू थोड़ी कड्डी उड़ी भगवान ने, पई ठंड नहीं पई। आहा क्या लीला है, कदे छतरियां तानी आई जांदा, साडे वाला टेंट पसंद नहीं आया, क्योंकि साडे वाले टेंट विच निकला दी तपश बड़ी भारी। जेड़ा अज रब ने लाया टेंट, आहा हा क्या ठंडा ठीर, ठंड पई है सारे, ठंडा ठार टेंट पर फर्स्ट क्लास, कने कने अमृत। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तालियां बजाओ, हरि वो खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ ही बरम ही बरम, जहाँ देखो वहाँ ही बरम ही बरम, जहाँ देखो वहाँ ही बरम ही बरम, जहाँ देखो वहाँ ही बरम ही बरम। मेरी खुशियों की दुनिया बसे ना बसे, मेरी खुशियों की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। 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 हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल। 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 पैर मेरे थके हैं चल ना सके। पैर मेरे थके हैं चल ना सके। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है। 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 जहाँ बदले हैं माली वही बाग 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 है। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरी महफिल फिर में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान भगवान की जय। अभी हम सब लोग शिवाजी से भजन सुनेंगे। एक दो भजन शिवाजी गाएंगे, उसके बाद हमारे पिता समान छठी वाले पिताजी और उसके बाद फिर लंबड़दार जी भी। तो आ जाओ। 5 वर्ष के हैं छोटे से शिवाजी।
बड़ा अच्छा गाते हैं। ओम हरिओम हरिओम। यहीं बैठ जाओ मेरे पास, ऊपर ही बैठ जाओ। ये इधर को मुंह कर लो, ये लो, मेरी गोदी में बैठोगे या ऐसे बैठोगे? इसको निकालो, उठो थोड़ा सा, इधर मुंह रखो, शाबाश। सभी माता जी को मेरा प्रणाम। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन शिव जी ने माता पार्वती को बोला, मैं कहीं पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। फिर माता जी अंदर गई और स्नान करने के लिए बैठी थी, तो उन्होंने अपनी महल से एक पुत्र बनाया जिसका नाम था गणेश। उन्होंने कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम बाहर रहना, कोई अंदर ना आ जाए। फिर थोड़ी देर के बाद शिव जी आए और उनको गणेश ने नहीं जाने दिया, तो वो क्रोधित होकर उन्होंने बहुत पंडित को बुलाया और उस पर आक्रमण करने पर कहा। पर गणेश ने एक लाठी उसकी मां ने दी थी, उससे उसने सबका वध कर दिया। फिर शिव जी और पंडित को बुलाए, उसने उसका भी वध कर दिया। तो फिर शिव जी ने क्रोधित होके उस पर अपने त्रिशूल से उसकी मुंडी काट दी। फिर उन्होंने चिल्लाया। फिर उनकी माता पार्वती आई और बोला कि इसको मुझे चाहिए। तो उन्होंने नंदी को कहा, जो कि दाएं मुंडी से सुआओ, उसका सिर काट के लाओ। और नंदी चल पड़े। उन्हें रास्ते में एक हाथी दिखा जिसका जिसका सिर उल्टा था, तो उसने उसका ही सिर काट के भोलेनाथ को दे दिया। फिर भोलेनाथ ने कहा जी क्या ले आए हो? फिर गुरु ब्रह्मादेव ने कहा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इससे इसकी मुंडी जोड़ दो। और फिर शिव जी ने जोड़ी और फिर गणेश हो गए और उन्होंने एक वरदान दिया कि सवाई सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी और किसी देवता की पूजा नहीं होगी। अब आपको मैं कन्हैया की कहानी सुनाता हूँ। एक कन्हैया बहुत नटखट थे। एक दिन उन्होंने किसी की माखन चुरा लिया। फिर उन्होंने माता यशोदा से उनकी शिकायत कराई। फिर उन्होंने कन्हैया को एक रस्सी से बांध दिया और कन्हैया को 2 पैर दिखे। उन्होंने सोचा इन दोनों पैर से इसको रस्सी को तोड़ देता हूँ। और फिर वो बहुत दम लगा के उस पेड़ को तोड़ा और उसमें बहुत सारे देवता निकले और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और पीछे बालकों ने भी देखा और बहुत चले गए। और फिर माता यशोदा ने उसको गले लगा लिया। आपको जब भी आप सूरज देव को कोई गाना सुनाना हो, मतलब जल चढ़ाना हो, तो उनको ये भजन सुनाना। हर गंगे पर गंगे विच गंगा ते नीर, सूरजा में पानी देना निर्भर श्री। ओम सूर्य पुत्र शनिदेव जीवन की रक्षा करो। गा करके
आ जाओ। बहुत अच्छा। छोटे से बालक शिवान है, 5 वर्ष की अवस्था है और इतना मनमोहक इन्होंने प्रसंग सुनाया। मैं तो कहता हूँ पहले आरती ही कर ले, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, तो उसके बाद हम कथा सुनेंगे। छठी वाले पिताजी से भी सुनेंगे और लंबड़ जी से भी सुन लेंगे कथा। तो आओ आरती ही कर लेते हैं, इतनी देर 2 मिनट का कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद आरती के बाद प्रवचन चलता रहेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज मंगलवार है, माता जी की ही आरती गाओ। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करनी, तुमको निश दिन जावत मैया जी को निश दिन जावत। हरि ब्रह्म। अपनी अपनी जगह खड़े रहो। हरि ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माल, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग खबरदारी मैया, खड़ग खबरदारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर गाती मैया, महिषासुर गाती, तुमर बिलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना,
विशदीन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु के टब दौ मारे। मधु के टब दौ मारे। सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी। आगम निगम बखानी। तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 जोगिन गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा। बाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता। भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजा अष्ट अति शोभित बार मुद्राधारी। मैया वर मुद्राधारी। वांछित फल पावत। वांछित फल पावत। सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती। मैया अगर कपूर बाती। माल के तुम राजत। माल के तू विराजत। कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे।